everyone, welcome back to my channel. Let's talk about Paras and his dramatic family. ये यूट्यूबर अपनी जो लाइफ के ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं उनसे इन्होंने सबको शॉक कर दिया। जो भी यूट्यूब पर इनको फॉलो करते हैं, इनके फैंस, इनकी फैमिली और इनके रिलेटिव्स वगैरह। इन्होंने एक ऐसी इमेज क्रिएट की अपनी, लाइक एक परफेक्ट कपल, एक परफेक्ट बेटा, एक परफेक्ट फैमिली, इस कहानी में प्यार, शादी, धोखा और फैमिली ड्रामा सब कुछ मिलेगा। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरुआत करते हैं। जब ये यूट्यूबर अपने करियर के पीक पर थे तब उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को अपने ब्लॉग्स का हिस्सा बनाया। ऑडियंस के सामने एक परफेक्ट कपल की इमेज रखी गई जिसमें प्यार, ट्रस्ट एंड कंपैटिबिलिटी सब कुछ था। फैंस इनकी बॉन्डिंग को देखकर इंस्पायर होते थे और उनकी शादी एक फेरी टेल लगती थी। लेकिन कहानी यहाँ तक ही परफेक्ट नहीं थी। जल्द ही रूमर शुरू हुए कि इस फेरी टेल के पीछे एक अलग ही सच छुपा है। पारस ने जब इनके डाइवोर्स की खबरें आने लगी इनकी पहली वाइफ के साथ, तो इन्होंने क्लेम किया कि इनकी वाइफ ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, जो कि ऑलरेडी लोग समझ चुके थे जब इनका बेटा हुआ था। ये चीज़ इनसे किसी से भी छुपी नहीं थी। और जैसे ही इनके ये डाइवोर्स रूमर सामने आने लगे, पारस ने अपनी ही पहली वाइफ को एक्सपोज करना शुरू किया, जो कि बहुत ही गलत चीज़ थी। क्योंकि कल तक वो आपकी फैमिली का एक पार्ट थी, आपके लिए वो एक तरह से इज्जत थी आपके घर की। आप उसको इस तरह से पब्लिक में इंसल्ट नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज आपका डाइवोर्स हो रहा है, या जो भी आपके सर्कमस्टेंसेस रहे हैं लाइफ में, आप उनके थ्रू ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। जो फैंस आपको फॉलो करते थे, जो फैंस आपको इंस्पिरेशन मानते थे, आप उनको क्या सीख दे रहे हो ये सब करके? कि आप अपने साथ जब तक इंसान है तब तक उसकी रिस्पेक्ट करो। अदरवाइज़ वैसे तो पता नहीं कि आप उसकी रिस्पेक्ट तब भी करते थे कि नहीं, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। लेकिन जो आप कर रहे हो, जो आप लोगों को सिखा रहे हो, वो समझ के बाहर है बिल्कुल। पहली शादी के कुछ सालों बाद एक्यूजेशन की एक चैन शुरू हुई। पहली वाइफ ने ओपनली क्लेम किया कि उन्होंने अपने पार्टनर्स को धोखा दिया है। सोशल मीडिया पर इन एक्यूजेशन ने तहलका मचा दिया। फैंस डिवाइडेड हो गए, कुछ ने सपोर्ट किया तो कुछ ने ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग माना। लेकिन तलाक के बाद चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो गई। ये शादी सिर्फ एक पर्सनल हार्ट ब्रेक नहीं थी, बल्कि एक पब्लिक कंट्रोवर्सी बन गई। फैंस के लिए ये एक शॉकिंग रिविलेशन था, जिसमें इन्होंने खुद अपनी वाइफ को एक्सपोज करते टाइम उनकी चैट्स रिवील की, उनकी बातें रिवील की, उनको ट्रोल किया बुरी तरह से कि वो नाटक कर रही है रोने का, वो ड्रामा दिखा रही है, वो सिर्फ विक्टिम कार्ड खेल रही है। और जहाँ इनकी वाइफ को खुद देखा जा रहा है कि वो कितनी डेस्परेट है अपने बेटे से मिलने के लिए, एंड वो कितनी डरी हुई है जस्ट बिकॉज इन्होंने उनके घर जाकर उनको धमकी दी गोली मारने की। तो ये चीज़ें कितनी गलत हैं एंड कितनी ज़्यादा ये चीज़ें शो की गई गलत तरीके से, वो आप खुद देख सकते हैं। जो एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसे स्नेहा ने चुपके से बनाया था, जिसमें पारस उनको खुले धमकी दे रहे हैं कि भाई मैं तुमको गोली मार दूंगा अगर तुम बीच में आओगी या बेटा मांगोगी तो भी। और उसमें उनकी फैमिली भी पूरी तरह से इन्वॉल्व थी, जो कि अपने बेटे को पूरी तरह से सपोर्ट कर रही थी। आई डोंट नो कि लड़की गलत है कि नहीं है, लेकिन लड़का भी बहुत तरह से गलत था, लेकिन लोगों ने उसको नोटिस नहीं किया। इसने डाइवोर्स रूमर्स आने के बाद पारस ठकराल ने बहुत सारी एक्टिंग की, जिसमें कि उनकी खुद की गलतियां थी। उन्होंने अपनी सुहागरात रिवील की, उन्होंने अपनी सुहागरात के लिए अच्छी अच्छी सी लाइंस टैग की, जो कि समझ नहीं आता है। लेकिन इन दी एंड क्या हुआ कि जो बच्चा उनका था उसको उन्होंने बिल्कुल अलग कर दिया। ना वो अपनी माँ का ही पूरी तरह से हुआ, ना वो अपने पिता का ही पूरी तरह से हो पाया। जो प्यार उसको अपनी माँ दे सकती थी, आई डोंट थिंक सो कि किसी भी बच्चे को कोई और लेडी वैसा प्यार दे सकती है। हाँ, वो कोशिश कर सकती है बट वो नहीं कर पाएगी उतना, ये फैक्ट है। और आप किसी बच्चे को खुद से दूर कर रहे हो, उसकी माँ से दूर कर रहे हो, और आप दूसरी शादी इंजॉय कर रहे हो, मतलब आप क्या शो करना चाहते हो? ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, ये यूट्यूब इसलिए नहीं बनाया है कि आप यहाँ आकर ये सब चीज़ें क्रिएट करके दिखाओ। और आप अपने फैंस को, जो आपको फॉलो करते हैं, आप उनको क्या सीख दे रहे हो? समझ नहीं आता है कि मतलब यूट्यूब खोलने के बाद आप क्या सोच के उस यूट्यूब को एज अ व्लॉगर शुरू करते हो, और पता नहीं किस ट्विस्ट एंड टर्न के थ्रू आप उसको पता नहीं कहाँ पहुँचा देते हो। स्नेहा ने ओपनली बोला था कि पारस का कहीं और अफेयर है, जहाँ की उसने बहुत सारी ऑडियोज़ भी लीक की थी एंड बहुत सारी उसने चैट्स भी लीक की थी, जिसमें ओपनली बोला गया था कि कोई लड़की है जिससे पारस बात करता है, जिसके साथ घूमने जाता है। लेकिन तब किसी ने ये चीज़ें
सीरियस नहीं ली, लेकिन अब वो चीज़ें सामने आ गई हैं। अब सबको पता चल गया है कि हाँ, पारस ने स्नेहा को चीट किया था। पारस ठकराल ने अपने बेटे को भी एज अ कंटेंट यूज़ कर रहा है। शुरू में उसने बहुत सिंपैथी वाले सीन दिखाए कि भाई मैं अकेला हूँ, मैं अपने बेटे को अकेला पाल रहा हूँ, मैं अपने बेटे को अकेले ट्रिप पर लेके जा रहा हूँ, मैं अपने बेटे को अकेले सारी चीज़ें अवेलेबल करा रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप जो चीज़ें कर रहे हो आप सोशल मीडिया पे कर रहे हो, और हमें भी पता है कि सोशल मीडिया पे जो चीज़ें हमें दिखाई जाती हैं वो सिर्फ एक लाइफ का पार्ट नहीं होता है आपका, वो एक क्रिएटिव पार्ट होता है जिसको आप क्रिएट करते हो, जिसको आप शो करते हो कि हम ऐसे रहते हैं, लेकिन आपकी लाइफ की सच्चाई वो कभी होती नहीं है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये जो इनकी शादी हुई है सेकंड वाइफ के साथ, वहाँ भी ये अपना वही सीन शुरू कर रहे हैं, लाइक सुहागरात वाले वीडियो शेयर करना, लाइक हनीमून पर जा रहे हैं तो वीडियो शेयर कर रहे हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ों की वीडियो शेयर करना। इवन इन्होंने शुरू में अपनी वाइफ के साथ कोई भी फेस रिवील नहीं किया था उनका, हमेशा मास्क के अंदर उनको दिखाया, शूट किया, बट विद मास्क। उन्होंने कभी भी उनका मास्क नहीं हटने दिया। एंड पूरी तरह से उन्होंने उस शादी को भी एक कंटेंट बना दिया, अपनी सेकंड मैरिज को भी। तलाक के बाद इन यूट्यूबर का एक नया रिश्ता जुड़ चुका है, जो कि है पिन्नू नाम की लड़की से। अब नए सवाल उठने लगे हैं। दूसरी वाइफ के साथ उनकी शादी एक मिस्ट्री बन गई थी। कहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरी शादी के पीछे भी कुछ ऐसा राज है जो अभी तक पब्लिक नहीं हुआ है। ऑडियंस काफ़ी क्यूरियस थी, ये रिलेशनशिप कब शुरू हुआ, क्या पहली शादी के वक्त ही दूसरी वाइफ की एंट्री हो चुकी थी, एंड ऑन एंड ऑन। अब यह है कहानी का सबसे इमोशनल चैप्टर, बच्चा। पहली और दूसरी शादी के पीछे का टेंशन सिर्फ कपल तक ही सीमित नहीं रहा, उनकी फैमिली डायनामिक्स पर इसका असर बहुत ज़्यादा दिखाई दिया। पहली वाइफ का एक्यूजेशन, दूसरी वाइफ के साथ उनका नया बॉन्ड, और इन सब के बीच एक इनोसेंट बच्चा, सब कुछ एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन गया है। ये ड्रामा इस बात को हाईलाइट करता है कि रिलेशनशिप का इम्पैक्ट सिर्फ दो लोगों तक नहीं होता, बल्कि पूरी फैमिली पर पड़ता है। इस पर पब्लिक के जो रिएक्शंस आए थे वो थे, ऑडियंस का रिएक्शन इस कंट्रोवर्सी के दौरान काफ़ी डिवाइडेड रहा। कुछ लोग उनका सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि हर इंसान अपनी पर्सनल लाइफ का डिसीजन लेने के लिए फ्री है। दूसरी तरफ कुछ फैंस उनकी पहली वाइफ का एक्यूजेशन को सच मानकर उन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं। और फिर वही लोग हैं जो सिर्फ गॉसिप और अपडेट्स के लिए ट्यून्ड इन है। ये कहानी एक रिमाइंडर है कि सोशल मीडिया पर परफेक्ट लाइफ का कोई भी सच नहीं होता है। फेम और कंट्रोवर्सीज एक साथ आती हैं, और एक पब्लिक फिगर की पर्सनल लाइफ कभी भी प्राइवेटली नहीं जी जा सकती। लेकिन क्या हमें किसी की प्राइवेट लाइफ के बारे में इतना स्पेकुलेट करना चाहिए, या फिर हमें अपने फेवरेट क्रिएटर्स के काम को एंजॉय करना चाहिए बिना उनकी पर्सनल चॉइसेस का जजमेंट किए? आपका क्या सोचना है इस कहानी के बारे में? क्या ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स का रिजल्ट है या कुछ और? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।